पूछना चाहेंगे आज आप? मेरा सवाल है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है माराथाली ओआर आउटर रिंग रोड बेंगलोर में, जिसके बिल्डर हैं कॉनकॉर्ड, और वो प्रोजेक्ट है कॉनकॉर्ड इकोनेक्स। तो इस प्रोजेक्ट में हम बुक करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर है, क्या उसमें वो प्रोजेक्ट कैसा है और बिल्डर कैसा है, इसके विषय में जानना है। एंड देन एक इसके अलावा एक और चीज जानना है, जो इन लोग यूनिट टाइप जो सेल कर रहे हैं, ये फिजिकल पोजीशन नहीं देंगे। इनका कहना है कि हम वो एक फ्लोर है, जैसे फोर्थ फ्लोर में कई यूनिट रहेंगे, से 10 यूनिट में डिवाइडेड रहेगा, 1250 स्क्वायर फीट करके, और एक यूनिट टाइप उसको बोलते हैं वार्म सेल उसको बोलते हैं। और ये इस तरह से पूरे फ्लोर को वो लोगों में बांट कर वो कंबाइंड वो फिर वो रेंट पर उठाएंगे, और उस तरह से वो मंथली रेंट पे करेंगे जब ये प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा। तो क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट है क्या कि वार्म सेल करके वो सेल हाँ, कर देखिए सकते ये हैं? कमर्शियल, जो मैं समझ रहा हूँ, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और कमर्शियल प्रोजेक्ट में इसी तरीके से कई जगह चीज़ों को डिवाइड किया जाता है या ऑफर किया जाता है। ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ पर पंकज जी देंगे। तो पंकज जी, कॉनकॉर्ड इकोनेक्स, ये मार्थली ओआरआर पे, आउटर रिंग रोड पे, और जो इनके मन का सवाल है, तो बाकी तो चीजें हैं कि किस स्क्वायर फीट पे कितना क्या मिल रहा है, लेकिन इनका जो है कि भाई किस तरीके से वो ऑफर कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। तो पहले उसी को दूर कर ले। बेसिकली कुछ एक फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात करते हैं, ये भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये वॉल से सेपरेट करने की जगह पे एक ओपन फ्लोर स्पेस पे रखेंगे, और शायद इनके ऑफिस को डिमार्केट कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का आपका एरिया है, और उस एरिया को वो इन्हें ऑफर करेंगे। तो इस तरीके का एक है, और ऑप्शंस ये दे रहे हैं कि ये इनको इन्वेस्टर्स की तरीके से इनको बेच देंगे, और फिर बाद में रेंट पे चढ़ा देंगे, और रेंटल इनकम इनको मिलती रहेगी। हालांकि जो प्राइस इन्होंने बोला है 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उस मार्केट के अंदर आज के दिन देखेंगे तो टोटल 50-55 रुपए से लेकर के 60-65 रुपए तक के पर स्क्वायर फीट के रेट के ऊपर रेंटल चल रहा है। तो अगर आप 10,000 के हिसाब से देखेंगे तो ये 6.5 से 7.5% की रेंटल यील्ड के रेंज के अंदर आता है, जो सब ऑप्टिमल है कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर आप रेजिडेंशियल में देख लीजिए तो 3-3.5% की रेंटल यील्ड एक अच्छी रेंटल यील्ड मानी जाती है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, वी आर हाउसिंग शॉर्टेज, तो आपका वो प्रॉपर्टी उड़ जाता है। कॉमर्शियल के अंदर अगर हम देख लीजिए तो आज भी उतना रिकवरी नहीं हुआ है, आज भी हम प्री पेंडेमिक के लेवल के एनुअल एब्जॉर्प्शन के ऊपर नहीं गए हैं। और जिस तरीके की न्यू सप्लाई बीच में आई है मार्केट में, जो पहले से ही अवेलेबल थी और जो रेडी हो गई है, तो उसकी वजह से वैकेंसीज बढ़ गई है। कोविड के पहले अगर बेंगलोर में देख लीजिए तो हमारी करीब 5% की वैकेंसी थी, जो आज बढ़कर के 14.5% की वैकेंसी पे पहुंच गई है। तो इसको लेते हुए मुझे लग रहा है कि जो प्राइस कोट कर रहे हैं, ये प्राइस आपके लिए इतना जल्दी वायबल नहीं होने वाला है। तो मेरा ये है कि आप थोड़ा प्राइस में रैशनलाइज कीजिए, इट इज नॉट ए प्रोडक्टिव प्राइस। और इस तरीके के ऑप्शंस बिल्डर्स देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पूछ लीजिएगा कि उनका जो अलॉटमेंट होगा वो कौन से एरिया पे होगा, कौन सी जगह होगी, और एक 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 स्पेसिफिक उनको यूनिट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि आप इसका एक एग्रीमेंट भी करेंगे। तो ये आप जरूर बिल्डर से पूछ लीजिए। हालांकि इस तरीके के कई तरीके के ऑप्शन इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, और ये ऑल्सो इस तरीके के ऑप्शन दर्शाते हैं कि इस एसेट क्लास में अभी भी स्ट्रेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पार्ट ओनरशिप दिखाती है कि कोई एक खरीदार उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो मल्टीपल ओनर्स को ये चीज बेच रहे हैं, और बुराई नहीं है इसमें। लेकिन दो चीजें जो यहाँ पर पंकज जी ने कहा कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत पेपर वर्क क्लीन होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, की जिस तरह का दाम है और जिस तरह के रेंटल यील्ड है और जो मार्केट है, वो बहुत वाइबल, जिसको वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। तो एक तो दाम पे आपको थोड़ा निगोशिएट करना होगा, अगर वो उसी दाम पे देते हैं तो उतनी मजेदार बात नहीं होगी। और फिर क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स डील होगी जहां पार्ट ओनरशिप में आप जाएंगे, तो उस पर भी यहाँ पर बिगू साहब क्लियरिटी चाहिएगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कई लोग इस तरह की चीजें इस समय शायद दो चार हो रहे होंगे, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये राय, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये तो बेंगलुरु की बात हुई, लेकिन और भी जगह पर इन दिनों है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे थोड़ा स्ट्रेस है।
इसलिए